हेलो फ्रेंड्स, हेयर केयर एंड स्टाइलिंग के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रवीण चौहान, सहायक निदेशक शैक्षिक NIOS और आपकी कोर्स कोऑर्डिनेटर आपका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है हाइजीन एंड सेफ्टी इन ब्यूटी पार्लर्स। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती जसमीत कौर। मैम, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। दोस्तों, इस कोर्स में हमने अलग अलग तरह के हेयर कट्स, हेयर स्टाइल्स और हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में जाना। लेकिन इन सेवाओं को देते समय यदि स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान ना रखा तो वो सफलता प्राप्त नहीं होगी जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। कुछ व्यवसाय खास तौर पर ऐसे ही होते हैं जहां स्वच्छता का ख्याल अपने आप ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि यह स्थान तो साफ सुथरा होना ही चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल्स। इसी तरह से पार्लर भी ऐसा ही स्थान है जहां हम एक दिन में बहुत सारे क्लाइंट्स को अटेंड करते हैं, इसलिए इन्फेक्शन की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए सैलून को डिसइंफेक्ट करना अनिवार्य हो जाता है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है डिसइंफेक्ट करना पार्लर्स को। डिसइंफेक्शन के लिए एक अहम बात मैं बताना चाहूँगी कि एक दिन में काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं पार्लर के अंदर। तो कुछ क्लाइंट्स हेजिटेशन के चलते या कुछ उनको शर्म महसूस होती है, अगर उन्हें कोई इन्फेक्शन या कोई एलर्जी है तो वो बताते नहीं हैं जी। तो ऐसी हालत में ओनर की जो जिम्मेवारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे एक यथासंभव उन्हें प्रयास करना है कि किसी भी क्लाइंट को होने वाला जो इन्फेक्शन है वो दूसरे क्लाइंट तक ना पहुंचे। तो इसके चलते आपको बहुत अधिक सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है अपने क्लिनिक में, और समय समय पर डिसइंफेक्टेंट करना है उनको, और अपने क्लाइंट्स को भी, आजकल तो आपको पता ही है कि अपने क्लाइंट्स को भी आपको बार बार सैनिटाइज़र से हाथ धुलवाने हैं और उन्हें भी क्लीन रखना है, ताकि किसी भी हालत में आपके सैलून में आपके क्लाइंट को और आपको खुद को वो इन्फेक्शन कैच ना हो। जी बिल्कुल। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मैम हेयर स्टाइलिंग और कटिंग में स्वच्छता की, तो ये जो पार्लर्स, ख़ास तौर पे जैसे कई पार्लर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कटिंग की जाती है, स्टाइलिंग ज़्यादा की जाती है, तो वहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पार्लर की स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए कटे बालों को तुरंत हटाया जाए, डस्टबिन्स को हमेशा साफ़ रखा जाए और ख़ास तौर पे लाइनर्स उसमें लगाए जाएँ। हर बार साफ़ करके उसमें लाइनर लगाना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जहाँ तक हो सके पेपर टॉवल्स का प्रयोग या डिस्पोजेबल जो आइटम्स हैं यूज़ कर सकते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए जी। और आजकल तो अब हम सभी ने जिस महामारी का सामना किया है और अभी भी हम कर रहे हैं, इसके चलते तो सुरक्षा के नियमों का पालन करना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज का यह प्रोग्राम अपने शिक्षार्थियों के लिए तैयार किया है, जिससे कि अभी हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 से 6 महीने से सभी सैलून्स बंद थे जी। लेकिन अभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे सैलून्स खोले जा रहे हैं, लेकिन कार्य करने के तरीके में काफ़ी बदलाव आया है जी। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जो अभी समय चल रहा है, इस तरह की समस्याएं कभी ना कभी आती रहती हैं, तो समय समय पर किसी न किसी समस्या से हमें जूझना पड़ा है, और बहुत हिम्मत व सूझबूझ से हम सब ने इसका सामना भी किया है और इसके साथ चलना भी सीखा है। आज भी हम अगर कुछ खास बातों को अपनाकर इस जो ये वायरस, कोरोना वायरस की बात है, इससे हम बच सकते हैं, साथ ही हम अपने क्लाइंट्स को भी इससे बचा सकते हैं। इसके लिए 3 प्रमुख चरणों का प्रयोग आपको अपने सैलून में नियमित रूप से करना चाहिए। उसमें सबसे पहले है सैनिटाइजिंग यानी कि साफ़ सफाई करना, फिर है डिसइंफेक्टिंग यानी विसंक्रमित करना, और फिर है स्टेरलाइजिंग यानी कि रोगाणु रहित करना। जी, अब इसमें बहुत अच्छे ये 3 पॉइंट्स जो आपने बताए, ये वाकई में हर व्यवसाय में ज़रूरी हैं, बिल्कुल, है ना। यहाँ मैं शिक्षार्थियों को ये बताना चाहूँगी कि आप ये ना समझे कि सैलून में आपको कुछ अलग से करना पड़ रहा है। जब हम अपने घर में, अपनी किचन में भी जाते हैं, तब भी बहुत सारी सावधानियों का प्रयोग हमें करना पड़ता है ना। हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं कि घर में गीज़र लगा है या कोई गर्म चीज़ है या गैस का उपयोग कैसे करना है। इसी तरीके से सैनिटाइज़र का अर्थ हुआ साफ़ सफाई जी। इसी प्रकार सैलून में आपको बालों को कटिंग करना है, तो कटिंग किए गए बालों को तुरंत आप डस्टबिन में डालें। उन डस्टबिन्स को शाम को अपने किसी भी डिसइंफेक्टेंट से, डेटॉल या फिनाइल से साफ़ करें,
उन्हें सुखाएं और दोबारा से उन्हें लाइन करें। जी। प्रयोग किए गए सभी टॉवल्स को गर्म पानी में धोना बहुत ज़रूरी है और साथ ही डिस्पोजेबल्स और टिश्यू पेपर्स जगह जगह पर इस प्रकार रखे हों जिससे आपको व क्लाइंट को वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएं। जी बिल्कुल। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, आजकल तो टिश्यू पेपर्स का ही ज़्यादा जो है प्रयोग हो रहा है और ख़ास तौर पे फैब्रिक टॉवल्स का जो प्रयोग है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि एक वॉशिंग की प्रॉब्लम है, फिर वो पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, ये भी एक क्लाइंट के मन में भी ये डर बना रहता है। तो अब तो हम बात करें तो गाउन्स हैं, बेडशीट्स आदि भी सभी डिस्पोजेबल उपलब्ध हैं और पार्लर्स में बहुत यूज़ भी की जा रही हैं। तो ये इनका प्रयोग बहुत उचित है और हेयर सैलून में भी अगर हम कटिंग शीट्स वगैरह के लिए डिस्पोजेबल आइटम्स का प्रयोग करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी प्रवीण, जी बहुत सही बताया आपने। इन चीज़ों के प्रयोग से क्या होता है कि आपका भी कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, दूसरा क्लाइंट आप पर ट्रस्ट बहुत करता है, उसे कोई ये डिस्कम्फर्ट नहीं आता कि ये गाउन पहले किसी ने पहना होगा, पता नहीं ये अच्छे से धुला होगा या नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी बातों से आपके जो पार्लर की इमेज है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है और क्लाइंट को अंदर आने से पहले आपको उसे डिसइंफेक्टेंट करना होगा। उनके पैरों पर, हाथों और बालों पर अच्छे से आप स्प्रे करें और फिर उन्हें अंदर आने दें। और मास्क तो आपको पता ही है कि क्लाइंट को भी लगाने की सलाह दें और स्वयं भी ज़रूर लगाएं। बिल्कुल, मास्क तो अब जैसे हमारी एक वेशभूषा का हिस्सा ही बन चुका है और बहुत अच्छा लगता है ये देख कर कि कितने अवेयर हम लोग हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े, सभी लोग अब मास्क को लगाकर ही अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। तो जो हमारे पार्लर से संबंधित अगर कुछ बातें हैं तो मास्क का प्रयोग पार्लर्स में पहले से होता आ रहा है, ताकि क्योंकि हम बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करते हैं, क्लाइंट के बहुत पास से काम करते हैं, तो मास्क का उपयोग यहाँ पर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्लर में किसी भी परिस्थिति में जब आप कटिंग कर रहे हैं, कटिंग टूल्स को कभी भी अपने जगह ना होने पर मुंह में, जेब में या कान के पीछे नहीं लगाएं, इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ वर्कर्स की जो यूनिफॉर्म्स है वो हमेशा इंश्योर करें कि वो एकदम धुली हुई है, बालों को बांध कर रखा गया है और किसी भी सर्विस से पहले और बाद में हाथों को हमें अच्छे से वॉश करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एकदम वेल ड्रेस्ड और नीटली जो अगर हमारे वर्कर्स दिखाई पड़ते हैं तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी अब बात आती है, आपने अभी जो पिक्चर देखी बहुत खूबसूरत पिक्चर थी। एक ही तरह की यूनिफॉर्म में, साफ़ सुथरी धुली हुई यूनिफॉर्म पहनी हुई और साथ ही करीने से बने हुए बालों में काम करते हुए ये कर्मचारी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जी। अब इसके बाद आपकी एक और ड्यूटी होती है जिसमें आप अब शाम को अपने पार्लर को वाइंड अप करेंगे। जी। उसे बंद करने से पहले सभी चेयर्स पर और सैलून के सभी कॉर्नर्स में आपको डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करें, एंटीसेप्टिक का स्प्रे करें। जी। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो दुर्गंध दूर हो जाएगी। दुर्गंध से मेरा मतलब है, हम पार्लर में ब्लीच करते हैं, कलरिंग, पर्मिंग, रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो वो एक मिक्स से जो एक दुर्गंध आने लगती है वो दूर हो जाएगी और साथ ही आपका पार्लर कीटाणु मुक्त भी हो जाएगा। जी। जितने भी आपने औजार इस्तेमाल किए हों एक दिन में, उन्हें सभी रासायनिक डिसइंफेक्टेंट में 15 मिनट तक डुबो कर रखें और 15 मिनट डुबोने के बाद आप उनको साफ स्वच्छ टॉवल पर रखकर सुखाकर दोबारा प्रयोग करें। जी। और हेयर ट्रीटमेंट्स में हम कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। जी। हम पहले भी हमने ये बताया कि कलरिंग, पर्मिंग और स्ट्रेटनिंग, इन सभी में अगर आपने इन केमिकल्स का प्रयोग ध्यान से नहीं किया तो आपके क्लाइंट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और आपका नुकसान आपकी इमेज खराब होने से होगा। ये रसायन अगर आपके बालों में लग जाए या आपकी सिर की त्वचा को टच कर जाए या उनकी त्वचा पर लग जाए तो त्वचा जल भी सकती है और आपके बाल भी डैमेज हो सकते हैं। इसके साथ ही अब हमारे विद्यार्थियों को ये भी जानना होगा कि ये बीमारियां मुख्यतः फैलती कैसे हैं। तो खांसी, ज़ुकाम, अपना फ्लू की बीमारी, आजकल का जो मौसम चल रहा है इसमें भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार ये बीमारी काफ़ी फैल रही है। जी। तो अगर इस तरीके का कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो उन्हें कुछ दिन बाद आप आने की सलाह दे सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल भी शर्माए नहीं कि हम क्लाइंट को मना करेंगे तो हमारा काम खराब होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे आपका प्रभाव और ज़्यादा पॉजिटिव पड़ेगा। साथ ही एक हेयर असिस्टेंट होने के नाते बालों से संबंधित
सभी इन्फेक्शंस की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जैसे बालों में डैंड्रफ हो जाना जी। अब कोई बहुत अधिक डैंड्रफ वाला आपके पास क्लाइंट आया, आपने उनका कोई हेयर स्टाइल बनाया और उसी कंघी को आपने दूसरे क्लाइंट पे भी प्रयोग किया, तो दूसरे क्लाइंट को तुरंत वो बीमारी पकड़ लेगी। इन छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखें। और कुछ क्लाइंट्स जो छोटी उम्र के कुछ बच्चे भी आपके पास हेयर कटिंग के लिए आएंगे, उनके सिर में कई बार जुएँ होती हैं जी। तो कृपया करके अपने शिक्षार्थियों को ये मैं खास एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि इस प्रकार के क्लाइंट्स को आप बिल्कुल भी अटेंड ना करें। उन्हें सलाह दें कि उन्हें किस प्रकार अपनी जुओं को समाप्त करना है, या डॉक्टर से दवाई लेने के लिए बोलें, और कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाएं तब उनका ट्रीटमेंट करें या जो भी सर्विस आपको देनी है वह दें। बिल्कुल। इसके साथ ही प्रवीण, एक स्किन सोराइसिस जी 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 आपने बहुत सुनी होगी। आजकल स्किन की ये काफ़ी गंभीर बीमारी है। तो स्किन के साथ साथ यह बीमारी अब बालों में भी होने लगी है। जी। बालों में अगर आपको किसी का हेयर स्टाइल बनाते हुए पपड़ियाँ दिखाई दें, है ना, तो आप समझ जाइए कि इन्हें कुछ गंभीर बीमारी है। तो उन्हें आप अपने औजार, अपनी कंघियाँ आप उनके पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी भी जब हम किसी भी व्यक्ति के कोई हेयर स्टाइल या कोई हेयर कटिंग करते हैं तो हम पहले बालों का और त्वचा का परीक्षण करते हैं। ये परीक्षण इसीलिए बताया गया है ताकि इस बहाने आप समझ पाएँ कि कहीं उनके बालों के अंदर कोई एलर्जी, कोई रेडनेस, कोई दाने, कोई पपड़ी या डैंड्रफ तो नहीं है। तो इस परीक्षण के दौरान ही आपको पता लग जाएगा कि इसको कोई इन्फेक्शन है और आप उन्हें सही सलाह दें और उन्हें पार्लर में ट्रीट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस को भी हमें समझना होगा कि ऐसे क्लाइंट्स को हमें सैलून में काम ना करवाने की सलाह देनी होगी। जैसे कि कभी चिकन पॉक्स है या वो भी ठीक से ठीक नहीं हुई है, इन्फ्लुएंज़ा आदि, इन सभी जो इन्फेक्शंस हैं, इससे अगर हमें अपने सभी बाकी क्लाइंट्स को में फैलने से रोकना है तो हमें इस तरह के क्लाइंट्स को अपने यहाँ पर काम करवाने से मना करना होगा। पोलाइटली आप मना करें, जैसा कि मैम ने अभी बताया। और इसके साथ ही इससे बचने के उपायों के बारे में भी हमें ध्यान देना होगा। और उनका जैसे कि कोई भी अभी जो आजकल का समय चल रहा है, तो अगर आपके क्लाइंट्स जब आपके पार्लर में आएँ तो आप उनका तापमान चेक करें, उन्हें पहले सैनिटाइज़र दें, जिससे पहले कि वो पार्लर में एंटर करें उससे पहले उन्हें सैनिटाइज़र का प्रयोग कराएं। खुद हमेशा आप मास्क पहने रहें, और जहाँ तक संभव हो क्लाइंट को भी मास्क पहनने के लिए जब वो सर्विस नहीं ले रहे हैं तो अनुरोध करें। साथ ही साथ सर्विस से पहले और बाद में हमें हाथों को धोना है और नहीं तो स्टरलाइज करना है इन्फेक्टेंट के साथ। जी, बीमारियों के साथ सुरक्षित रहने के साथ साथ कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं सैलून में, तो इसमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं। दुर्घटना किस प्रकार की होती हैं, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। बहुत ही समझदारी के साथ इन दुर्घटनाओं से आपको निपटना होता है। सपोज़ आपके पास कोई क्लाइंट कटिंग करवाने आया है और उसने आपको अपनी एक डिज़ायर्ड लेंथ बताई है कि मुझे सिर्फ इतने ही बाल कटिंग कराने हैं। अब आपको कुछ और अच्छा लगा, आपने अपनी मर्ज़ी से उनके ज़्यादा बाल काट दिए, तो यह भी दुर्घटना के तहत ही आएगा जी। अगर इस बात पर क्लाइंट ज़्यादा नाराज़ हो जाए तो कानूनी कार्यवाही तक हो सकती है। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हेयर सर्विसेज देते हुए हेयर ड्रायर से गर्म हवा लगने से कभी कभार उनके कान, उनकी पीठ जल सकती है। इन छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखें। कार्य करते हुए पूरा ध्यान अपने क्लाइंट के ऊपर और अपने हाथ में पकड़े हुए उपकरण किस प्रकार आपको प्रयोग करना है, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही बालों में स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग और कलरिंग करते हुए अगर केमिकल कहीं लग जाए तब भी उनके कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं और स्किन जलने का खतरा भी हो सकता है। इससे होने वाली दुर्घटनाएं बहुत ख़राब होती हैं। अगर किसी व्यक्ति क्लाइंट को एलर्जी की प्रॉब्लम है और उन्होंने आपको बताया नहीं और आपने भी बिना ध्यान किए लापरवाही से सर्विस देनी शुरू कर दी, आप जानते हैं इस प्रकार की सर्विस देने से उनके पूरे चेहरे पर स्वेलिंग आ सकती है, बहुत ख़राब उनके चेहरे और सिर की त्वचा पर एलर्जी हो सकती है, त्वचा जल सकती है। इसके बाद आप पार्लर में उन्हें ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही होगा।
ये छोटी छोटी जो बातें, इनका ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपना पार्लर चलाना है, उसका नाम बनाना है। और अगर आप इन छोटी छोटी सुरक्षा का और ये साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो दुर्घटना होते देर नहीं लगेगी। किसी भी दुर्घटना का सीधा प्रभाव आपके सैलून पर पड़ता है, आपका नाम खराब होता है। इससे बचने के लिए खतरों को पहचानें और उपायों का सही तरह से पालन करें। सभी उपकरणों को स्टरलाइज करें और इसके लिए ऑटोक्लेव का प्रयोग अवश्य करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के ऑटोक्लेव यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने जो टूल्स हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए। और साथ ही जी, इस उद्योग में कई कानूनी नियम व विनियम भी लागू होते हैं। जी, तो इसके लिए आपके पास एक लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रासायनिक सामग्री, नुकीले औजार और कांच का अगर सामान है आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके निपटारण के कुछ खास नियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा। इसी प्रकार से आपने बालों में हेयर डाई और हेयर कलर लगाया और वह मिश्रण कहीं भी खुला पड़ा हुआ है, यह बहुत गलत है। इसका खास ध्यान रखें कि साथ ही साथ आपने उन्हें डिस्पोज़ करना है और जो उसका नियम है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्पोज़ करना है। अपने सभी कर्मचारियों को इन सब के प्रति प्रशिक्षित करना भी ओनर की जिम्मेवारी है। बिल्कुल। और सैलून में वेस्ट को फेंकने के भी नियम हैं, जैसे कि कटे हुए बालों के लिए अलग और केमिकल वाले कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का प्रयोग करें। नुकीले कांच या कोई और प्रोडक्ट्स को फेंकने के लिए उन्हें टिश्यू पेपर में लपेट कर फेंकें। खास तौर पे आपके शैम्पू बेसिन्स, फ्लोर्स और डस्टबिन्स को रेगुलर तरीके से धोएं और डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग उन पर अवश्य करें। केमिकल और ब्लीच आदि कूड़े में अगर आप ड्रेनेज के साथ फेंकते हैं जी, तो नालियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। अगर हम सोचें कि हम इन्हें जला देते हैं तो वायु प्रदूषित हो जाती है, जिससे कई प्रकार की सांस की बीमारियां हो सकती हैं। आपने सैलून में काम करते हुए देखा होगा कि ब्लीच के मिश्रण में या कलरिंग के मिश्रण को अगर आप सूंघते हैं तो बहुत तेज़ एक गंदी सी दुर्गंध आपके दिमाग को चढ़ती है। जी, तो यही दुर्गंध अगर हम गलत तरीके से इसे फेंकेंगे तो ये पूरी हवा में मिक्स हो जाती है। तो इसके जो भी नियम और कानून बने हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही सामग्री और उपकरणों को, सपोज़ आपके नुकीले औजार हैं, कटिंग के कैंचियां हैं जो बहुत नुकीली होती हैं, इन्हें ऊंचे स्थान पर रखें और हमेशा उल्टा करके रखें। रासायनिक सामग्री व उपकरणों को, इनको रखने का जो स्थान है वह भी अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। जी, हर प्रकार के उपकरण के लिए आप एक अलग स्थान सुनिश्चित करें। जी। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि बिजली के सभी स्विच, उपकरणों, तारों आदि का हमें खास ध्यान रखना है। कार्य समाप्त होने पर हमें सभी के सभी स्विचेस को ध्यान से बंद करना है। वोल्टेज या वॉटेज का भी ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पार्लर में बालों से संबंधित सभी क्रियाओं में, चाहे वो ड्रायर हो, स्ट्रेटनिंग मशीन हो, ये सब का प्रयोग बहुत किया जाता है और इन सभी में बिजली का प्रयोग होता है। तो इनको हमें स्विचेस का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी कोई शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ना रहे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे जितने लर्नर्स हैं उन्होंने इस सभी पूरे कोर्स को बहुत ध्यान से पढ़ा है और समझा है। तो सभी गतिविधियों का जितना वो ध्यान रखेंगे उसके साथ ही साथ वो स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखेंगे। इसी आशा के साथ मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लर्नर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।